जठे की मिट्टी के कण कण में बसो है त्याग, बलिदान, शौर्य, वीरता, प्रेम। जठे का लोगा के तन मन में है रजवाड़ी शान, और अतिथ्या को होवे है देवता सुमान। स्वागत है आपको ई पावन धरा पे, जी को नाम है अलबेलो राजस्थान। खमागणी सा राम राम सा, आप सगड़ारो बहुत बहुत स्वागत सा। आपका पसंदीदा कार्यक्रम माए, जी को नाम है अलबेलो राजस्थान। दर्शकों, एक तो सारी दुनिया री जो खूबसूरती है वो एक तरफ, और हमारी जो राजस्थान री बेटी री खूबसूरती है वो एक तरफ है। क्योंकि जब राजस्थान री बेटी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना पहनावा, अपना पोशाक, अपना आभूषण, अपना जो लहजा है, जो अदब है और संस्कार ने ओढ़ जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो और बोले है गर्व सु ऊंचा स्वर में, क्या बोले है कि सोनेरी धरती जदे चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती जदे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। तो आपको और माँ को ही नहीं, पूरो राजस्थान को जो सर है वो गर्व से ऊंचो हो जावे है। और हमारे राजस्थान की जो बेटियां है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में आपनो राजस्थान को नाम जो है वो गर्व से ऊंचो कर रही है। और माँ के सागे भी आज स्टूडियो में राजस्थान री बेटी आयोड़ी है, मैं मिलवाबो चाहूँ हूँ। और राजस्थान की जो बेटी है जो माँ के सागे आज स्टूडियो में मौजूद है, वाने राजस्थान को नाम राष्ट्रीय स्तर पर ले जा और राजस्थान को जो नाम है वो बढ़ायो है, आगे कियो है। तो आप सभी से मैं मिलवाबो चाहूँ हूँ आज की माँ की मेहमान, राजस्थान की बेटी उषा मदनानी, मिसेस इंडिया मॉडल ऑफ द ईयर 2023। थाको घणो घणो स्वागत सा, राम राम सा, जय श्री कृष्णा जैसे कि आप कहते हैं। जय श्री कृष्णा एंड खमागणी सा। तो आपको कैसा लग रहा है आज हमारे अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बेहद खुशी है यहाँ आकर। सबसे पहले तो मैं डीडी राजस्थान चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया है, आपसे बातचीत करने का मुझे मौका दिया है। बहुत ही, और मैं तो दर्शक मेरे देख ही रहे होंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ही जो है प्यारी लग रही हैं। और बिल्कुल कोई इसमें अतिशयोक्ति है ही नहीं कि ये जो सर पे जिम्मेदारी का आपने जो ताज पहना हुआ है और वो आपकी खूबसूरती को देखकर और आपके बोलने चालने को देख कर के जो आप बोल रही हैं और राजस्थान की आप बेटी, उसमें तो चार चांद ही लग गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब राजस्थान की बेटी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राजस्थान का नाम आगे बढ़ाती है। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक अपन होता है ना बचपन के सफर के बारे में हम पूछते हैं, अपन पीछे चले इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक धीमी सी जो है मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। जी, देखिए, बचपन से ही मैं बहुत लाडली सी रही हूँ और क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ पूरे परिवार में, तो क्या है कि एक रहता है ना कि हाँ, मुझ में वो थोड़ा सा वो है कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे भी करना है, तो वो उस चीज़ के लिए ना मैं हमेशा के तैयार रहती हूँ। शायद मेरा बचपन से ही इस तरीके का जो है ना, इस तरीके का बिहेवियर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और मैं मतलब ये भी उत्साहित रहती हूँ मैं चीज़ों को लेकर। एक्साइटेड रहती हैं आप हर चीज़ को लेकर के। ये बहुत अच्छी बात है और दिख भी रहा है जिस मुकाम पर आप आज हैं वो आपके उत्साह की वजह से है। और जीवन में उत्साह रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर आपने अपनी पढ़ाई की। देखिए, मैं जयपुर से हूँ और जयपुर में मैंने जो स्कूलिंग मेरी हुई है वो टैगोर पब्लिक स्कूल से हुई है, जो आज टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जाना जाता है। जी। तो और जो मेरा उसके बाद जो कॉलेज है वो मेरा INIFD कमलापोदा इंस्टीट्यूट से मेरा हुआ है, जयपुर INIFD से। जी। और मैं अभी हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे जो आपके सर पे ये जो क्राउन जो चमक रहा है तो कितना मतलब मुश्किल होता होगा इस जिम्मेदारी को लेना। आप क्या कहना चाहेंगी? हमें तो खुद ही ऐसे देख करके लग रहा है क्योंकि एक जिम्मेदारी आपके सर पर है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आप दूर से मुझे देख रहे हैं या आज शायद मैं आपकी जगह बैठी होती तो मैं भी सोचती कि जिम्मेदारी है, पर मेरे लिए ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ।
तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक नई ज़िंदगी है, या मेरे लिए एक नया कहते हैं ना चांस मिला है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। क्या बात है, क्या बात है, और वो आप कर ही रही जी हैं। मेरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। एक है ना, हमने हमेशा सुना है कि एक जो ब्यूटी पेजेंट होता है और एक कहते हैं मॉडलिंग करनी है। कई बार जो हम बात करते हैं हमारे समाज की, तो अगर हमारी बेटी इसी क्षेत्र में जाना चाहती है तो कहते हैं हम मॉडलिंग नहीं करने देंगे। वो इंडियन सोसाइटी जो भारतीय समाज है हमारा, वो यही बातें करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग में अंतर क्या है? देखिए बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इस तरीके का प्रश्न मुझसे किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग वो दोनों को एक जैसी चीज़ मानते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अलग हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ब्यूटी पेजेंट है, ब्यूटी पेजेंट यानी कि जो ये पेजेंट शोज़ होते हैं, कोई टाइटल जो शोज़ हैं, तो ये अपने आप में इस तरीके के शोज़ हैं कि जैसे सबसे पहले जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे आज हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो कोई जैसे चैम्पियनशिप है या कुछ है, तो पहले हम राष्ट्रीय स्तर पे खेलते हैं, यानी कि जैसे हम स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, फिर हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। तो उस तरह से आप ये भी इस तरीके की ही चीज़ है कि आप जैसे आप एक स्विमिंग चैम्पियन हैं और आप स्विमर हैं, तो आपने पहले वो स्टेट लेवल पे जीता, फिर आपने नेशनल पे ले लिया अवार्ड, और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे ले आए। तो ये मॉडलिंग से बिल्कुल अलग है। और मॉडलिंग वो है कि जैसे आप किसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनकर रैंप वॉक कर रहे हैं, या उनके किसी ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं, या उनके ब्रांड के शूट आप कर रहे हैं, वो मॉडलिंग है। या आप किसी एक्टिंग प्रोफाइल में हैं, वो मॉडलिंग है। बिल्कुल। तो ये मेरे जो दर्शक है ये बात जान ही गए होंगे हमारे दर्शक कि ब्यूटी पेजेंट जो है वो अलग है और मॉडलिंग जो है वो अलग है। ब्यूटी पेजेंट का मतलब है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने दिखाते हैं। और इन्होंने अभी अभी बात कही कि राष्ट्रीय लेवल की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कही, तो आप तो आगे बढ़ती ही जा रही है। मतलब आपने अपने जीवन में पीछे मुड़कर फिर कभी देखा ही नहीं है। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप मुड़कर कभी पीछे देखे ही ना। हमने सुना है कि आप मतलब बहुत टाइम तक गृहिणी थी, लेकिन एक गृहिणी होना भी बहुत बड़ा काम है। मैं तो ये सोचती हूँ कि एक जो हाउसवाइफ होती है उससे बड़ा पद तो और कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो पूरे घर को मैनेज करती है। लेकिन आप इतने सालों तक आप गृहिणी के रूप में काम कर रही थी और अभी 2 साल पहले ही आपने ये खिताब जीता है और आगे बढ़ती चली गई हैं, तो उस बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, जो ये मेरी जर्नी रही है वो मेरी 2022 से शुरू हुई है। जी जी। और उससे पहले मैंने 8 साल मैं अजमेर थी। तो अजमेर में मैं एज अ होम मेकर, मैंने कोई काम नहीं किया था तब, और मुझे कुछ अपना परिवर्तन लाना था अपने लिए जी। तो उस वजह से मैं शिफ्ट हुई जयपुर, और फिर 2 साल मैं जयपुरी थी यहाँ, और अभी रिसेंटली हम फिर अजमेर शिफ्ट हो गए। तो कितना मुश्किल रहता है, मतलब मैं तो अगर मैं सोचूं कि मैं अजमेर से और जयपुर आकर के, वैसे तो अब जो बाय रोड है वो हम लोग जा सकते हैं, कन्वेंस इतने हो गए, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं रोज़ जयपुर आकर के और जो है मैं अपने गंतव्य पे जाऊं, अपनी मंजिल पे जाऊं, तो मुझसे शायद हो नहीं पाएगा। लेकिन आप ये कैसे कर लेती है कि आप, और आज भी मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि आज भी जो हमारी मिसेज इंडिया है उषा जी, वो आज भी अजमेर से आई हैं और आप सभी के लिए आई हैं, हमारे अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम के लिए आई हैं और अजमेर से सीधा हमारे इस कार्यक्रम में आई। देखिए, ये तो इस तरह का सिलसिला है कि जैसे अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि आज मैं अगर जयपुर शिफ्ट हो रही हूँ तो इस तरीके की चीज़ों में मैं जाके पार्टिसिपेट करूँगी या ऐसा कुछ, ये सब कुछ मैंने सोचा हुआ नहीं था। यानी कहते हैं ना, कुछ मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी इस चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद जैसे एक चीज़ में आप जैसे ये था कि मैं जैसे यहाँ आई तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में यहाँ भी जॉब करती थी। जी हाँ। तो इसी बीच क्या हुआ कि कुछ ऑडिशन मैंने सुना कि हो रहे हैं तब, क्वीन ऑफ इंडिया। अच्छा। जी हाँ, क्वीन ऑफ इंडिया का कोई शो था, तो उसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे।
तो मैंने कहा चलिए जाके देखते हैं। एक मेरी आदत ये है कि मुझे ना खाली बैठना पसंद नहीं है, कि मुझे लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो मेरा जॉब भी चल ही रहा था, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि कुछ मुझे अपने लिए भी करना है, मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं या मेरी कोई हॉबीज़ हैं, तो मैं उन्हें फॉलो करना पसंद करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। खाली बैठना किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली और आज के ज़माने में तो देखिए आप, जो आज के महिलाएं हैं बहुत स्मार्ट हैं। हाँ। और मुझे लगता नहीं है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो घर बैठे भी जो है वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है और काफी सारे बिजनेसेस कर रही हैं। तो महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। तो नारी शक्ति जिंदाबाद। अब हम आपकी बात करेंगे कि आपके मतलब आप वर्सटाइल जो है पर्सनैलिटी है, आपके बहुत सारे आयाम है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि आप शिक्षिका भी हैं, आप एक डिजाइनर भी हैं और आप समाज सेविका का भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम आपकी पहली बात करेंगे, आपकी शिक्षिका जो है, आप टीचर हैं, उस जर्नी के बारे में। शिक्षिका का जो रोल है वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उसे शुरू हुए। तो जयपुर में मैं स्कूल में प्री प्राइमरी मतलब छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो फिर जब मैं अजमेर शिफ्ट हुई तो ये था कि हाँ भाई यहाँ पे भी इस तरह से ज्वाइन करना है। तो अजमेर में भी मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, मैं टीचर हूँ, वहाँ बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। और फिर अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हाँ, डिज़ाइनिंग में मैं भी प्रोफेशनली नहीं अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस किया है। वो ठीक है, जैसे अब ये चीज़ें भी हो रही हैं तो समझिए अब अगला जो कहते हैं ना कि ठीक है अब इसी की बारी होगी, या हो सकता है कि अब इसकी भी बारी आ जाए। जी। तो ऐसा है। और फिर ये ब्यूटी पेजेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब कोई जैसे ऑडिशंस चल रहे थे तो मैंने सबसे पहले मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया किया, जिसमें सेकंड रनर अप का मुझे टाइटल मिला जी। और उसके बाद मिसेस राजस्थान था। तो फिर मुझे ऐसा नहीं था कि ठीक है अगर आप सेकंड रनर अप भी रहे तो मुझे ये कि नहीं, मुझे अपने आप को जारी रखना है। यानी कि कहते हैं ना कि आप करते रहिए जब तक आप थकते नहीं हैं तब तक आप अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा मुड़ मुड़ के ना देखा, और जैसे आपने अभी एक गीत चलाया कि आगे बढ़ते रहिए और इस तरह से, तो मैं भी इस तरह से कि ठीक है। फिर मैंने मिसेस राजस्थान किया, उसमें मैं सब टाइटल रही एज अ रेविशिंग ब्यूटी, मुझे टाइटल दिया गया जी। फिर उसके बाद मेरा जॉब, जैसे मैं बता रही हूँ, काम में मैं व्यस्त रहती हूँ या इस तरह की चीज़ों में। उसके बाद ये मिसेस इंडिया जो है, मिसेस इंडिया मॉडल ऑफ द ईयर, ये दिसंबर में होने जा रहा था ये शो। तो इस बीच मैं थोड़ा सा अपने अंदर ही ऐसे 50-50 थी कि क्या मुझे ये शो करना चाहिए या नहीं। तो एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिली है उनसे जी। लाइफ में देखिए, मुझे मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, या मैं अपने हस्बैंड के बारे में कहूँ या मैं अपने दोस्तों के ग्रुप के बारे में कहूँ, तो मैं समझती हूँ कि उस चीज़ में बहुत ही मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि इस तरीके के लोगों से मतलब मैं जुड़ी हुई हूँ, या इस तरीके के कहते हैं कि इस तरीके के लोग मेरे जीवन में हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और तो इस तरह से जो मेरे फ्रेंड ने उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकती हैं और आपको जाना चाहिए शो में। ऐसा कोई ना कोई होता है जो अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत होता है। और आपको अगर टाइटल अगर मेन नहीं भी मिला तो मारवाड़ी में कहवे कि या बाईसा तो रूस्या कोनी, यानी कि रूठया कोनी। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने अपनी बात करी कि आप टीचर हैं, आप बच्चों से बहुत प्रेम भी करती हैं, तो कैसा आप अपने आप को मैनेज करती हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपका जो है ये क्षेत्र अलग है और एक आप टीचर हैं, तो आप कैसे इनमें सामंजस्य बिठा पाती हैं? देखिए, एक टीचर होना, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ ना तो मैं उधर ही खो जाती हूँ। यानी कि मुझे उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ उन चीज़ों में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, जो जिस तरीके की जैसे हम एक्टिविटीज़ वगैरह जो करते हैं क्लास में, या अच्छा लगता है मुझे। तो उधर मतलब मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जी, कि मैं इनके साथ हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप इतने सारे काम कर रही हैं जी, और अपने आप को फिट रखने के लिए हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है ये चीज़ आपसे पूछने के लिए कि कैसे आप अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे आप स्वस्थ रखती हैं आप अपने आप को?
जी देखिए, अगर आप मानसिक रूप से बात करें तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जी। और जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, यानी कि हमारे आसपास भी वो पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस तरीके के विचार या उस तरीके की बातें, जब हम, कई बार होता है ना कि हम कोई गलत बात सुनते हैं तो हमें विचार भी उसी तरह के, उसी प्रकार के आते हैं। तो जी। और खुशी का माहौल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो क्या इस चीज़ के लिए आप अब एकाग्र होने के लिए कोई योग या मेडिटेशन ऐसा कुछ करती हैं आप? जी देखिए, मैं बहुत कुछ तो ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि जिस तरह सुबह बहुत भागा दौड़ी वाला माहौल रहता है कि जल्दी से स्कूल जाना है, इस तरह से परिवार संभालना है। जी, तो ठीक है, एक थोड़ा बहुत मैं योगा ले लेती हूँ। सुबह एक नींबू पानी गरम पी लिया, जिसे हमने गर्म पानी में नींबू पानी, तो वो एक हम करते हैं डेली। जी। और शाम को थोड़ा बहुत वॉक हो जाता है। जी। आप जैसे जैसे बोल रही हैं तो आपकी वाणी से इतना मतलब मधुर आवाज़ आ रही है मुझे, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं, मैं पक्का मैं ये कह सकती हूँ कि आप गायिका भी बहुत अच्छी होंगी। तो हमारे जो दर्शक हैं और मैं खुद भी आपसे कोई गीत सुनना चाहूँगी। अच्छा, देखिए, गीत अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं एक हॉबी के तौर पर ही गीत गाती हूँ। जी, मैंने कहीं संगीत सीखा नहीं है, पर हाँ, जहाँ जैसे अगर टैलेंट राउंड की जहाँ जब भी बात हुई है तो हमें जब भी किसी हम शो में जाते हैं तो वहाँ पे एक टैलेंट राउंड भी होता है, तो मैंने गीत और ये डांस ही परफॉर्म किया है। जी। तो अभी हम नृत्य तो कर नहीं सकते हैं लेकिन आप बैठे बैठे उस पर आप अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लेकिन गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, गीत जो है वो मैं बॉलीवुड पसंद करती हूँ ज़्यादातर। जी। और जैसे मुझे ना राजस्थान के भी कई एक आध गीत पसंद हैं, लेकिन कई बार मुझे वो लिरिक्स अच्छे से कुछ बोल याद होंगे या नहीं, पर हाँ, आप कहेंगे तो मैं राजस्थानी गीत। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और भोले हैं, वो बिल्कुल वो शब्द ही और जो आप गा रहे हैं मन से वो ही समझ जाएंगे। ठीक तो है, प्लीज़ आप एक गीत गाइए। तो ठीक है, मैं आपको एक सतरंगी राजस्थान करके एक एल्बम है जी, तो मैं वही गीत गा देती हूँ। टूटे बाजू उड़ाई रूम। वाह वाह, क्या बात है, हमारी राजस्थान की आन बान। पर हाँ, मुझसे अगर बोल में कहीं इधर उधर हो तो प्लीज उसके लिए नहीं, बिल्कुल मैं दर्शकों से पहले ही क्षमा चाहूंगी क्योंकि लिरिक्स को थोड़े बहुत मुझे याद नहीं भी होंगे राजस्थानी किसी सॉन्ग के। ठीक है, ट्राई करते हैं, अगर आप इतना कह रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है, तो टूटे बाजू उड़ारी लूं, लड़ उलझी जाए, टूटे बाजू बंदरी लूं, लड़ उलझी जाए, मारे पचरंगी लहरिया को पल्लो लहराए, मारे पचरंगी लहरिया को पल्लो लहराए, धीरे जालो रे बायरिया, होले हालो रे बायरिया, झालो सयो नहीं जाए, धीरे चालो रे बायरिया, होले हालो रे बायरिया, झालो सयो नहीं जाए, हमारी रुड़क झुड़क पायल बाजे रे सा, घूमर ले जासा हो रजरी, घूमर रंगवा ले जासा। क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत ही प्यारा गीत आपने गाया है और हमारे राजस्थानी घूमर तो जो है वो विश्व विख्यात है हमारा। हम राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की जो संस्कृति है वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो विश्व में कितनी प्रचलित है। चाहे हम यहाँ के खान पान की बात करें, दाल बाटी चूरमा की, या यहाँ के तीज त्योहार की बात करें। अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो है जन्माष्टमी गई है और बिल्कुल जोरों शोरों से हमने कान्हा के आगमन का, जन्मोत्सव की खूब तैयारी की है। और कल ही हमारे राजस्थान के जो देवता है गोगा जी, गोगा नवमी भी हम लोग मनाते हैं, वो भी अभी गया है। और आगे आने वाले समय में भी कहते हैं ना, तीज आई थी तो तीज त्योहार लाए और ले डूबी गणगौर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे जो है सेलिब्रेट करती है और आगे आने वाले समय में गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, आपने जब भी बात करी दाल बाटी चूरमा, तो ये तो मेरा पसंदीदा कहेंगे ना, पसंदीदा जो मेरी फेवरेट डिश है ये। जी। तो और मुझे राजस्थानी कल्चर से बहुत प्यार है। मुझे नहीं पता क्यों,
हाँ ठीक है, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ तो मे बी इसलिए भी, पर हाँ मुझे कोई कहेगा ना कि हम चलो हम बाहर सेटल हो जाते हैं, हम कहीं और किसी और सिटी में चल रहे हैं, या मुझे कोई कहेगा कि नहीं किसी और कंट्री में भी चल रहे, तो मैं मना कर दूंगी। जी क्या बात है, क्योंकि राजस्थान से प्रेम ही इतना है, लगाव ही इतना है कि यहाँ के बिना कहीं और रहा भी नहीं जाता है। तो आपने कैसे जो है आपने कान्हा का जन्मोत्सव है कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी मिसेज इंडिया कैसे त्योहार मनाती है। तो देखिए कान्हा जी का जो रहता है जन्माष्टमी पे जो पूजा पाठ रहती है वो इस तरह से थी कि हम उपवास करते हैं, और जैसे रात्रि 12 बजे पूरा दिन हमारा उपवास रहता है, और रात्रि 12 बजे हम उन्हें स्नान करते हैं, उनका अभिषेक अभिनंदन करते हैं जी, जिस तरह से किया जाता है पंचामृत के साथ। और बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो और फिर हम उनकी आरती गाते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है कि चंद्रमा को अर्घ दे करके का व्रत खोला जाता है, तो फिर चंद्रमा का हम अर्घ दे करके व्रत जी जी जी। सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। और अभी हमारे जो है जो विघ्नहर्ता है, जो मंगल करता है, हमारे प्रथम पूज्य जिन्होंने देवी देवताओं ने भी उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया, उनके स्वयं माता पिता ने भी उन्हें वरदान दिया है। और जो गणेश चतुर्थी है वो भी पूरा देश जो है वो जोरों शोरों से मनाता है, चाहे अपने भारत से भी लोग अगर बाहर भी रह रहे हैं, अपने भारत से भी बाहर, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी 7 सितंबर को है जो है गणेश जी का जो त्योहार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए गणेश जी को मैं कहती हूँ बप्पा। बिल्कुल, गणपति बप्पा। तो ये जब हम पूजा भी करते हैं, मुझे एक अलग ही लगाव है, क्योंकि हमने बचपन से देखा है, मेरे जो डैडी हैं वो हर बुधवार को, हर वेंसडे को जो है गणेश मंदिर जो हमारे जयपुर में यहाँ बिरला मंदिर के पास है, तो वहाँ वो जाते हैं। तो मैंने बचपन से पापा को देखा है कि वो गणेश पूजा करते हैं, और हमारे घर में भी इस तरह से जब गणेश चतुर्थी का अवसर होता है तो मनाया जाता है। हम अच्छा खान पान और जो भोग लगते हैं भगवान को, अलग अलग तरह किस्मों के पकवान बनाए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है उस बीच। जी जी क्या बात है, क्या बात है। तो बस अब त्योहार ही त्योहार हम लोग मनाएंगे। मैंने ऐसे सुना है कि जैसे ये जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे पहले ऑडिशंस होते हैं, फिर राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है इंट्रोडक्शन राउंड, दूसरा जो राउंड होता है वो टैलेंट राउंड होता है, आपकी प्रतिभा देखी जाती है, और जो हमारा जो तीसरा राउंड होता है, जो मेन राउंड होता है, वो होता है प्रश्न उत्तर राउंड, यानी क्वेश्चन आंसरिंग जो राउंड होता है। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा रहा इसका आपका चुनौतीपूर्ण जो सफर है? जी देखिए, जब मुझसे कुछ भी पूछा गया तो जिस तरह से मुझे जवाब आता था वो मैंने उस तरह से दिया जी। और जो यानी मैंने अपनी जीवन के एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है या अभी तक जो भी, तो मैं उसी तरीके का जो उससे जुड़ा ही जवाब दिया है मैंने। जी जी। और राउंड्स जो होते हैं उसमें उसके बारे में आप हमें बताइए, जो फर्स्ट है, सेकंड राउंड है, और आपने क्या प्रतिभा वहाँ पे दिखाई और कितना दर्शकों ने सराहा? देखिए अगर आप बात करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे, क्योंकि मैं ना दोनों बार ऐसे सोचती हूँ कि अच्छा मैं गाना गा लूँ या मैं डांस कर लूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं गाना गाऊँगी तो मेरा डांस रह जाएगा, तो इसलिए मैंने हमेशा डिवाइड कर दिया दोनों ही मेरे हॉबीज़ को। तो मैंने गाना और डांस हमेशा, ये चाहे क्वीन ऑफ इंडिया की बात कहें आप, या मिसेज राजस्थान की बात कहें, या मॉडल ऑफ द ईयर की बात करें। जी जी जी। और आपके बारे में मैंने सुना है कि आप समाज सेविका का भी आप काम कर रही हैं, और आप सबसे बड़ा जो काम कर रही है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए आप काम कर रही हैं। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से सेवा कर रही हैं आप? जी, तो इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ राहुल सर और राज सर का, जिनकी वजह से मुझे ये मौका भी मिला कि उनका जो ये फाउंडेशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुझे इसमें अवसर दिया गया कि आप जो आपका जोन है जहाँ आप रहते हैं उसके आप प्रेसिडेंट बने। तो जब मैं जयपुर में थी तो मैं मानसरोवर जोन की प्रेसिडेंट थी, और फिर जब मैं शिफ्ट हुई अजमेर
अभी जैसे रिसेंटली, तो मुझे कहा गया कि ठीक है हम इस तरह से आपका हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी जिस ज़िले में मैं रह रही हूँ, अजमेर में, मैं पत्रकार कॉलोनी में हम लोग रहते हैं जी। तो कोटरा कहा जाता है उस एरिया को। तो कोटरा एरिया के जो है तो वहाँ के जोन प्रेसिडेंट जी जी, मुझे भी मालूम है अजमेर में कोटरा जी है। जी जी हाँ, वो भी बहुत ही चर्चित जगह है, फेमस जगह है वो। तो आप इस तरह से बेटी बचाओ और पढ़ाओ के बारे में आप बात कर रही हैं। और कहते भी हैं कि बेटियां पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी बेटियां, और एक जब महिला पढ़ती है तो उसकी कितनी पीढ़ियां जो है वो शिक्षित होती है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं वो चांद पर भी पहुंच गई हैं और नाम रोशन कर रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम आगे आपसे बात करेंगे आपके बारे में कि आपका आगे आने वाली जो है आपकी क्या योजनाएं हैं। और सबसे पहले ये मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन एक जहन में मेरे प्रश्न आया है तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि जब आप हमारी राजस्थानी संस्कृति को आप जब राष्ट्रीय मंच पर लेकर के गई, जैसे राजस्थानी, क्योंकि आप तो उस कंपटीशन में पक्का आप ही जीत सकती हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो पहनावा है, जो पोशाक है, हमारे राजस्थान की आभूषण की जो खनक है, तो उसकी तो बात ही निराली है। तो आप किस तरीके से राजस्थानी संस्कृति को आप मंच पर बढ़ावा देंगी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो? सबसे पहले तो धन्यवाद इस सवाल को पूछने का मुझसे। और देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात है तो वो जिस तरह से जैसे ये 3 टाइटल मेरे हुए हैं तो एक राष्ट्रीय ही है, और अभी अभी मुझे एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस तरह से अगर आप मुझे अंतर्राष्ट्रीय की बात पूछ रहे हैं तो हाँ, सिलसिला तो जारी रहेगा ही, पर वो कब होगा, किस तरह होगा, अभी नहीं पता। तो हाँ, मन है मेरा। तो किस तरह से कैसे संजोग बनता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे तो इस चीज़ की भी मैं बिल्कुल खबर नहीं थी कि आज मैं जयपुर शिफ्ट होकर के या मैं जॉब के साथ साथ इस तरीके की प्रोफाइल या इस तरीके की प्रोफेशन में आ जाऊंगी या अपने लिए मैं कुछ कर पाऊंगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए कहते हैं ना अपन की गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। तो मैं भी ये मानती हूँ कि ऊपर वाले का ही कुछ मेरे लिए ये। और कहते हैं ना कि नारी शक्ति तभी तो कहा जाता है क्योंकि नारी शक्ति जो है वो जगदम्बा होती है। नारी अष्टभुजाएं रहती है, एक हाथ में वो घर संभालती है, एक हाथ में वो बाहर जाती है। और उषा जी, मुझे एक बात याद आ गई है कि ई बार देवी देवताओं की मेहर इयान रही कि राजस्थान ने पानी रूपी जो है मोती सूर लबालब कर दिया है, और जहाँ पर अपना को टिमटिमाता तारा दिखता, हाँ चांद दिखता, हाँ अब तो आजकल तो बदल ही बदल दिख रहा है, और माँ को जो प्यारो सो चांद है वो कहीं खोस हो गए है। आपको भी आने लगे है ना? जी हाँ, ये लगा था मुझे जन्माष्टमी के दिन। हाँ, और इस बार तो बहुत ही अच्छे से मतलब बारिश हुई है राजस्थान में, और अभी हो ही रही है। कहते हैं ना सावन भादव जो है बरस ही बरस जाते हैं। अब उषा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो इतनी खूबसूरत है, और मेरा मानना ये है कि स्त्री को भगवान ने जो है वो खूबसूरत ही बनाया। सबसे अच्छी जो भगवान ने बनाई है वो स्त्री ही बनाई है जो सबसे खूबसूरत होती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सच्चा सौंदर्य क्या होता है? देखिए, अगर आप सच्चा सौंदर्य की बात कहें तो देखिए हर किसी का अपना मानना है, हर चीज़ जैसे हर किसी की अपनी सोच है क्या है। तो मैं मानती हूँ कि जैसे ठीक है, हम सब कुछ होता है, हम श्रृंगार करते हैं, हम सजते हैं, संवरते हैं, लेकिन एक मुझे लगता है कि विद्या होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, किसी तरह का टैलेंट है, आप किसी चीज़ से ब्लेस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को आपको बाहर लेके आना चाहिए। जी, शायद इसीलिए भगवान ने आपको उस चीज़ से सराहा हो। जी जी जी, कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी सीरत और सूरत दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है। और हम जानना चाहेंगे कि सबके जीवन में एक गुरु होता है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, जिन्हें देखकर हम सब कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना कि वो हमें इंस्पायर करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वो कौन है? देखिए, अगर आप मुझे किसी से इंस्पायर होने की बात पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि मैं सरस्वती माँ का ध्यान करती हूँ। जी जी, क्या बात है। हाँ, मुझे ये है कि हाँ, बाकी सब मैं जैसे आप भगवान की बात जहाँ जैसे यहाँ आई है, और तो मैं कहूँगी कि जैसे भगवान है या हम अगर किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो जैसे हम भगवान मानते हैं तो ये सब उन हमारे आसपास के लोगों में ही हैं।
जी। जैसे जिन लोगों ने मुझे मैं उन लोगों सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस सफ़र में मुझे हेल्प किया, चाहे वो मेरे परिवार की बात हो या मेरे दोस्तों की बात हो। तो इसी तरह से मेरे एक बहुत ही एक ख़ास मित्र हैं, तो जिन्हें मैं फ्रेंड कहती हूँ, या तो उस तरह से उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली हैं। जैसे कि एक बात उन्होंने मुझसे कही थी कि आप कभी भी जीवन में निराश मत होइएगा, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, लेकिन उसके बदले में आपको कोई चीज़ ऐसी दी जाएगी कि वो सब चीज़ों को, मतलब आपका ऐसा कभी लगेगा नहीं आपको कि आपने किसी चीज़ को नहीं आपको मिला, तो पर जो चीज़ आपको नहीं मिली, पर उसके अलावा कोई चीज़ आपको ऐसी मिलेगी कि आपको दुगना प्यार और दुगनी आपको इज्जत सम्मान मिला। कहते हैं ना कि भगवान सारे रास्ते बंद नहीं करता, अगर एक बंद करता है तो वो दूसरा खोल देता है, और जो चीज़ अपने किस्मत में ही नहीं है तो उससे अच्छी और अपने लिए लिखी हुई है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो जाना चाहती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक दबाव होता है, उनका खुद का व्यक्तिगत दबाव भी होता है, उस कारण वो इस क्षेत्र में जा नहीं पाती है। लेकिन आज हमारे अलबेलो कार्यक्रम के माध्यम से जो भी महिलाएं ये हमारा कार्यक्रम देख रही हैं और जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी आप? देखिए, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग दोनों आपस में एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आप अगर चाहेंगे तब वो आपका मॉडलिंग में कन्वर्ट होगा। अगर आप एक पेजेंट बन करके इस तरह की भी, जैसे आज हम विन करते हैं किसी शो को, हमें क्राउन मिलता है, हम तो इस तरह से हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप कहीं चीफ गेस्ट बतौर जूरी आप किसी शो को जज कर रहे हैं, या आपको एज अ चीफ गेस्ट कहीं इनवाइट किया जा रहा है। दूसरा, आप जैसे कि क्या होता है कि इस तरह से हमें क्या एक्सपीरियंस होता जाता है, और हम किसी शो में जाते हैं तो और कई प्रकार के लोगों से और हम मिलते हैं, तो इस तरह से आपका संपर्क जो है वो बढ़ता है, और उस तरह से फिर इस तरीके के आपके एक्सपीरियंस से आप एक पेजेंट ट्रेनर भी बन सकते हैं। ये अपने आप में एक प्रोफाइल है, प्रोफेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत सारी है और बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे पधारी, और भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपसे जानने को मिला है। तो दर्शकों अब लेते हैं विदा आज के हमारे अलबेलो कार्यक्रम से, और आप देखिए हमारा राजस्थान का ये शानदार लोक नृत्य, कालबेली नृत्य। खमा गणिसा, राम राम सा। लेगी सर।